एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस फॉर क्लास 6। क्लास 6 में हमने वर्ब्स में पहले तो समझ लिया कि मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं। हमने ये भी देखा कि मेन वर्ब्स में आपके डायनेमिक वर्ब्स कौन से होते हैं और स्टेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैड स्टडीड कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। क्या होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स? वो वर्ब्स जिनमें आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है ये सब हम बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ चुके हैं। जो हमने थ्योरी किया था उसमें हमने ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव को समझा, प्लस उसके साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी की थी टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी इन अ वेल वे, गुड वे, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़े थे मोडल वर्ब्स, मतलब कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड और ought to, have to, be able to, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे हमने मॉडल वर्ब्स भी पढ़े थे। तो अब हम क्या करने वाले, उन्हीं पे बेस्ड एक्सरसाइजेस देखेंगे सो दैट हमारे फंडे एकदम क्लियर हो जाएं, ठीक है। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है। अ क्लास यूजुअली हैज 30 स्टूडेंट। एक क्लास में यूजुअली कितने स्टूडेंट्स होते हैं? 30 स्टूडेंट्स होते हैं। अ क्लास यूजुअली हैज 30 स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मेरा क्लास। सब्जेक्ट क्या है? क्लास है। उसमें क्या हो रहा है? उसमें होते हैं, ठीक है, क्लास में होते हैं। क्या होते हैं? 30 स्टूडेंट्स होते हैं। तो क्या हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो है, ये आपका जो वर्ब है, अ क्लास यूजुअली हैज 30 स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब है, हैज। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो यूजुअली हैज आपका क्या हो गया, यहाँ पे हैज हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। She always carries an umbrella. She क्या है? सब्जेक्ट है। क्या कर रही है वो? कैरी कर रही है। ये हो गया आपका वर्ब। क्या कैरी कर रही है? वो एक अम्ब्रेला कर रही है कैरी, जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट है इसका मतलब ये हो गया ट्रांजिटिव। कौन सा वर्ब है आपका? वर्ब है कैरी, जो कि आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। आई रेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी येस्टरडे। आई हो गया सब्जेक्ट, रेड, रेड हो गया मेरा वर्ब। मैंने क्या किया? मैंने पढ़ा। क्या पढ़ा मैंने? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे भी रेड क्या हो गया? एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द डॉग बार्क्ड लाउडली। डॉग मेरा सब्जेक्ट है। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? डॉग के बारे में। डॉग ने क्या किया? बार्क किया, ठीक है, ये हो गया वर्ब। क्या बार्क किया? हमारे पास कुछ है? नहीं। कैसे बार्क नहीं किया? नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्या बार्क किया उसने? नहीं है। तो यहाँ मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो गया मेरा इनट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या हो गया? इनट्रांजिटिव, ठीक है। द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग साउंडली। ओके, द चाइल्ड मेरा सब्जेक्ट है। चाइल्ड क्या कर रहा है? चाइल्ड सो रहा है। और ये सोना, क्या सो रहा है वो? तो हमें नहीं पता कैसे सो रहा है, नहीं चाहिए हमको। क्या कर रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? वो एक्शन किस चीज पे हो रहा है हमें नहीं पता। तो ये हो गया इनट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्राउन बेयर्स ईट इंसेक्ट्स एंड फ्रूट्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ब्राउन बेयर के बारे में। ब्राउन बेयर क्या करते हैं? वो खाते हैं। खाना हो गया हमारा वर्ब। क्या खाते हैं? दे ईट इंसेक्ट्स एंड फ्रूट्स। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो भाई ओके, ये हो गया अपना ट्रांजिटिव वर्ब, ओके, क्योंकि हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट है। ये देखो आंसर्स देख लेते हैं। हैज ट्रांजिटिव है, कैरीज जो है ये आपका, ये भी ट्रांजिटिव हो गया, कैरीज वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अम्ब्रेला। रीड हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया स्टोरी। यहाँ बार्क्ड, अब ये इनट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता व्हाट आर दे बार्किंग ऑन। वॉज स्लीपिंग, यहाँ पे ये तो आपका इनट्रांजिटिव है, क्योंकि स्लीपिंग ऑन व्हाट, क्या हो रहा है हमें नहीं पता।
ईट ट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है इंसेक्ट्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको पूरा सब्जेक्ट और वर्ब बताऊंगी, आप मुझे बताओगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, बर्ड्स क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। बर्ड्स क्या कर रही हैं, बर्ड्स रह रही हैं। बर्ड्स मतलब अब इसमें हमें दिया है कि वो नेस्ट में रह रही हैं, लेकिन बर्ड्स क्या कर रही हैं, क्या नेस्ट में तो रह रही हैं लेकिन रहने में क्या कर रही हैं, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। बर्ड्स लिव यू नो, अब लिव्स इन नेस्ट या ऑन द ट्री वो तो ठीक है, लिव्स व्हाट, लिव्स देयर लाइफ्स, लिव्स देयर मेमोरीज और व्हाट। तो यहाँ पे हमारे पास वो ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव। पैंथर्स क्लाइम ट्रीज विद देयर शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पैंथर्स की। पैंथर्स क्या कर रहे हैं, वो क्लाइम कर रहे हैं। क्या क्लाइम कर रहे हैं, वो ट्रीज क्लाइम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया ट्रांजिटिव। शी सैट ऑन द चेयर, अब यहाँ पे शी है मेरा सब्जेक्ट, शी ने क्या किया, वो बैठी, ठीक है। क्या, ऑन द टेबल नहीं, ऑन द टेबल क्या है, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बैठी, शी सैट व्हाट, मेरे पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ये हो गया इंट्रांजिटिव। They took the child to hospital. They took the child to hospital. They हो गया सब्जेक्ट, उन्होंने क्या किया, took, किसे लेके गए, you know what did they take, they took the child, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसीलिए ये हो गया ट्रांजिटिव। मदर laid the table, मदर सब्जेक्ट, उन्होंने क्या किया, ले किया, क्या ले किया, टेबल ले किया, तो ये भी हो गया ट्रांजिटिव क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट, वांट चाहिए, क्या चाहिए भाई, एक जॉब चाहिए, तो ये भी हो गया ट्रांजिटिव क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है। आंसर्स देख लेते हैं, ये रहे हमारे आंसर्स। सो यहाँ पे इंट्रांजिटिव क्या है, आपके पास है इंट्रांजिटिव शी सैट ऑन द चेयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपके पास मॉडल वर्ब्स में हम आ जाते हैं। मॉडल वर्ब्स में माई ग्रैंड मदर, हमें मॉडल वर्ब्स हम पूरा पढ़ चुके हैं, अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइजेस करेंगे। माई ग्रैंड मदर इज 85 बट शी डैश स्टिल रीड विद एंड राइट विदाउट ग्लासेस। अब यहाँ आप बात कर रहे हो एबिलिटी की, एबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कैन, वो अभी भी ये कर सकती है, तो हम क्या बोलेंगे, बट शी कैन स्टिल यू नो रीड एंड राइट। डैश आई कम विथ यू, अब यहाँ पे आप परमिशन की बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, कैन आई कम विथ यू। अब विल आई कम विथ यू तो नहीं आएगा, वुड आई कम विथ यू भी नहीं आएगा, क्या आएगा, कैन आई कम विथ यू, ओके। ये आ गए हमारे आंसर्स। नेक्स्ट देखो, डैश यू हेल्प मी विद द हाउसवर्क प्लीज, क्या तुम मेरी हाउसवर्क में मदद कर सकते हो। आप बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो। कैन तो क्या एकदम ही इनफॉर्मल है, एक कर देना यार, एक कर सकता है क्या, लेकिन आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। और कैन को जब पोलाइट कर देते हैं तो बन जाता है कुड, तो हम बोलेंगे कुड यू हेल्प मी विद द हाउसवर्क प्लीज। There was a time when I dash stay up very late. एक टाइम था जब मैं बहुत टाइम तक, मतलब पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं कि मैं बहुत देर तक जग सकता था, तो कैन का बन गया could, I could stay up very late, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। You dash not lose any more weight, you are already slim. अब क्या बोलते हैं, तुम्हें और वेट लूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं नेसेसिटी की, बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी बहुत पतली हो, तो यहाँ बोलेंगे यू नीड नॉट, जरूरत नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे तुम्हें नहीं करना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हें जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है हमको क्या बोलते हैं, नीड नॉट। यू नीड नॉट लूज वेट एनी मोर, ठीक है। वी डैश मेक द फर्स्ट मूव, अब यहाँ पे आए प्रोहिबिशन की बात कर रहे हो। प्रोहिबिशन क्या होता है, नो,
नहीं करना है, मना किया जा रहा है किसी काम को करने के लिए। वी डैश मेक द फर्स्ट मूव, हमें फर्स्ट मूव नहीं करना चाहिए। तो वी के साथ क्या होगा, कैन नॉट, तो आप बता रहे हो कि एबिलिटी नहीं है, हम एबिलिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं। विल नॉट आप बोल रहे हो, मना कर रहे हो, ठीक है। हम बोल रहे हैं प्रोहिबिशन, वी मस्ट नॉट मेक द फर्स्ट मूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज स्नोइंग आउटसाइड सो आई डैश स्टे एट होम। अब ये एक इंटेंशन है, मुझे बाहर बहुत ज्यादा स्नो हो रही है, मुझे घर पे रहना चाहिए, तो क्या होगा, आई डैश स्टे एट होम, यू नो, हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे, आई कैन स्टे एट होम, नहीं, आई विल स्टे एट होम और आई मे स्टे एट होम। आप बोलोगे मुझे घर में रहना चाहिए, आप ये नहीं बोल रहे हो कि मुझे शायद, यहाँ पे आप बोल रहे हो कंफर्म, बाहर भैया बहुत स्नो हो रही है, मुझे घर में रहना चाहिए। जब आप कंफर्म हो तब आप यूज करोगे विल। नेक्स्ट इज आई डैश गेट यू अ शॉल फ्रॉम कश्मीर। अब यहाँ प्रॉमिस कर रहे हो, जब आप कोई प्रॉमिस करते हो तब आप क्या बोलते हो, आई विल गेट यू अ शॉल फ्रॉम कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश यू माइंड इफ आई बोरोड योर कार। अब आप परमिशन ले रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कार लेके जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डैश यू माइंड, क्या तुम माइंड करोगी अगर मैं तुम्हारी कार लेके जाऊं। अब यहाँ पे पोलाइट नहीं लिखा है, यहाँ पोलाइट नहीं लिखा है, लेकिन आप किसी से मांग रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, वुड यू माइंड इफ आई बोरोड योर कार, वुड यू माइंड, क्या तुम माइंड करोगे अगर मैं तुम्हारी कार लेके चला गया तो। ओके, डैश यू टेक ऑफ माई डॉग फॉर अ डे। अब ये पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या तुम एक दिन के लिए मेरे डॉग का ख्याल रखोगे। अब इसमें क्या बोलोगे, विल नहीं, विल पोलाइट नहीं है, शैल पोलाइट है। शुड यू टेक केयर नहीं होगा, शुड मतलब होता है चाहिए, हम क्या बोलेंगे, शैल। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बोला है विल यू टेक केयर ऑफ माई डॉग, हम बोलेंगे शैल, लेकिन शैल जो है वो यू के साथ यूज नहीं करते, तो हम विल ही यूज कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन में वो नहीं है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वुड यू टेक केयर ऑफ माई डॉग, क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, एक्चुअल आंसर यहाँ पे होना चाहिए वुड यू टेक केयर ऑफ माई डॉग फॉर अ डे, क्योंकि विल से ज्यादा पोलाइट होता है वुड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आवर कंट्री डैश बिकम अ सुपर पावर बाय 2025। हम पॉसिबिलिटी हो सकता है हमारी कंट्री जो है वो एक सुपर पावर बन जाए बाय 2025, हो सकता है। तो आवर कंट्री मे बिकम, आवर कंट्री माइट बिकम, आवर कंट्री विल बिकम। अब देखो मे और माइट में डिफरेंस क्या होता है, मे का मतलब होता है, चलो मान लो आपने बोला 80% चांसेस है हाँ इस चीज के होने की, और जब आप माइट की बात करते हो इसका मतलब होता है चांसेस गिर गए, आपने बोला 50% चांसेस है उस चीज के होने की। और विल मतलब ऑलमोस्ट, ये क्या है, ऑलमोस्ट 98% चांसेस हैं। तो हमें क्या पता कि वो होगा या नहीं होगा, हम विल यूज कर ही नहीं सकते, हम क्या यूज करेंगे, मे बिकम अ पॉसिबिलिटी। तो हमारी पॉसिबिलिटी अगर मान लो ज्यादा है, हमने बोला 80%, आवर कंट्री मे बिकम, आई माइट कम, मतलब यू नो आप जब माइट बोलोगे तो चांसेस बहुत कम है, तो आप किस तरीके से बात कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। शी डैश सेल हर होम बिकॉज शी नीड्स मनी। हो सकता है वो अपना घर बेच दे क्योंकि इस वक्त उसे पैसों की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास फिर वही ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी का है, तो हम बोलेंगे शी माइट सेल हर, क्यों, क्योंकि हम नहीं है, कोई सेकंड, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि हो सकता है वो अपना घर बेच दे, तो हम उसके नाम पे एकदम श्योर शॉट कैसे हो सकते हैं। तो हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनाएंगे, 50% पॉसिबिलिटी कि शी माइट सेल हर होम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आपको इसमें से चूज करना है कि सबसे ज्यादा सूट कौन सा करेगा। यू आर लेट, यू डैश हरी। अरे तुम बहुत लेट हो रहे हो, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, तो यू कैन हरी, तुम हरी कर सकते हो। यू विल हरी, तुम हरी करोगे। यू मे हरी, तुम हरी कर सकते हो, नहीं, तुम्हें हरी करना चाहिए। यू मस्ट हरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, डैश आई हैव अ पीस ऑफ केक प्लीज। अब ये क्या है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्योंकि लगा दिया ना लास्ट में पी, प्लीज, तो अपन पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, ये बाय द वे शैल है, ठीक है,
क्या मैं एक केक का पीस खा सकता हूँ प्लीज? तो यहाँ पे क्या होगा, मस्ट तो आएगा ही नहीं, मुझे चाहिए ही चाहिए। विल भी नहीं आएगा, विल आई हैव अ पीस नहीं। क्या बोलोगे, मे आई हैव अ पीस ऑफ केक प्लीज। ओके, द लिटिल बॉय डैश स्पीक वेरी वेल। वो जो छोटा बच्चा था उसने बहुत अच्छे से बात करी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब वो बहुत अच्छे से बात कर सकता है। द लिटिल बॉय कैन स्पीक वेरी वेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे द लिटिल बॉय कैन स्पीक वेरी वेल। We did not have a car before. पहले हमारे पास कार नहीं थी। Now that we have a car, we drive to many places. क्योंकि अब हमारे पास कार है, हम जो है बहुत सारी जगह जा सकते हैं। हो सकता है हम बहुत सारी जगह जाएंगे। तो यहाँ पे तो एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है हम बहुत सारी जगह जाएंगे, तो नीड तो आ ही नहीं सकता, जरूरत तो है नहीं भी जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो वी मे ड्राइव टू मैनी प्लेसेस, ठीक है, ये एक बार के लिए हो सकता है। वी माइट ड्राइव टू मैनी प्लेसेस, पॉसिबिलिटी कम कर दी। वी कैन ड्राइव टू मैनी प्लेसेस, हम बोलेंगे वी कैन ड्राइव। क्यों? क्योंकि आप बता रहे हो, आप अपने लिए एक एबिलिटी बता रहे हो कि भाई पहले मेरे पास कार नहीं थी, अब मेरे पास कार है, तो मैं बहुत सारी जगह जा सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी कैन ड्राइव टू मैनी प्लेसेस। You dash keep the scissors away from the baby. तुम अब यहाँ पे एक एडवाइस दे रहे हो, तुम्हें बच्चे से जो कैंची होती है उसे बच्चे से दूर रखना चाहिए। ये आप एक एडवाइस दे रहे हो, तो you should keep the scissors away from the baby. You dash go home if you have completed your work. अगर तुम्हारा काम हो चुका है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब तुम जा सकते हो, तुम परमिशन दे रहे हो, पोलाइट परमिशन दे रहे हो। आप क्या बोलोगे, यू मे गो होम इफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट प्लग इज फॉल्टी। वो जो तुम प्लग चेक कर रहे हो ना, वो फॉल्टी है, मतलब वो सही तरीके से नहीं चलता है। यू डैश टच इट। अब इसका क्या हो रहा है, तुमको वो बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, वो फॉल्टी है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वोंट तो होगा नहीं, कुडंट मतलब नहीं कर सकते हो, सकते तो हो, नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। हम बोलेंगे यू मस्ट नॉट टच इट। द टू बॉयज डैश डू वेल इन द एग्जामिनेशंस, दे आर स्टडिंग वेरी हार्ड। जो दोनों लड़के हैं, ठीक है, उनको वो पक्का एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं, बोलो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, द टू बॉयज मस्ट डू वेल, विल डू वेल, शैल डू वेल या नीड डू वेल। नीड तो नहीं आएगा, ठीक है, वो मतलब अब यहाँ पे हम दो बॉयज की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे दे विल डू वेल। ठीक है, अब यहाँ पे शैल लगाया है, हम यहाँ पे विल भी लगा सकते हैं। अब शैल और विल में क्या डिफरेंस होता है, वही जो मे और माइट में होता है। विल मतलब आप बिल्कुल बोल रहे हो, हाँ, जैसे आपने बोला आई विल कम टुमारो, मतलब मैं 100% कल पक्का आऊंगा। ऑफकोर्स, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कल अगर बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया तो नहीं पता, अदरवाइज मैं आऊंगा। शैल का मतलब होता है आई शैल कम, मतलब आप उसको कोई गारंटी नहीं दे रहे हो, फ्यूचर की भी कोई गारंटी नहीं दे रहे हो, आई शैल कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मैन डैश मिस्टर बो इज ओवरसीज। वो जो आदमी है वो मिस्टर बो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मिस्टर बो जो हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री हैं। तो वो जब नहीं हो सकते तो ये क्या बोलेंगे, सकना मतलब कैंट। ही कैंट बी मिस्टर बो। डोंट लिसन टू एवरीथिंग ही सेज। जो वो कहता है वो हर बात मत सुनो। ही डैश बी रॉन्ग, वो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे नीड नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा, ही कैन बी रॉन्ग, वो रॉन्ग हो सकता है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जितने भी प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन जो अभी हमने पढ़े, अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन के आपको सही आंसर पुट करना है। एवरीबडी डैश फुलफिल हिज और हर ड्यूटीज टूवर्ड्स द कंट्री। हर किसी को अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए अपनी ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए क्या बोलते हैं हम, शुड। चाहिए को हम क्या बोलते हैं, करनी चाहिए, शुड। ठीक है, अब बिल्कुल करनी ही चाहिए तो आप बोलोगे मस्ट,
करनी ही चाहिए उसको, तो आप बोलोगे मस्ट। अब ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से बोल रहे हो। You should do this, you should complete your duty, you must do it। तो should मतलब आप एडवाइस दे रहे हो, must मतलब आप जोर से एडवाइस दे रहे हो, that's it। The computer is not working, the supervisor dash call an engineer today। कंप्यूटर जो है नहीं चल रहा है तो सुपरवाइजर आज एक इंजीनियर को बुलाएंगे। अब यहाँ पे आप बोलोगे might call, क्यों? क्योंकि तुम सुपरवाइजर हो नहीं, तुम्हें लग रहा है कि वो बुलाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि वो एक सेकंड पर्सन की बात करें, अब आपको लगता है कि आप ज्यादा जानते हो उनको, तो आप बोलोगे ही मे कॉल, अदरवाइज आप बोलोगे ही माइट कॉल। अब यहाँ पे क्योंकि वो आपके सुपरवाइजर है, मतलब आपके बॉस है, तो इज्जत थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है, तो हम बोलेंगे ही माइट कॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज द वर्क इज कंप्लीटेड डैश आई लीव नाउ। पूरा काम हो चुका है, क्या मैं अब जा सकता हूँ? सिंपल परमिशन मांग रहे हो, मे आई लीव नाउ, ठीक है, मे आई लीव नाउ, ये रहा आपका आंसर, मे आई लीव नाउ। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुगंधा सिंग्स सो ब्यूटिफुली शी डैश हैव टेकन क्लासेस ऑफ म्यूजिक। अरे यार वो तो बहुत अच्छा गाती है, 100%, मतलब मुझे तो लगता है, बिल्कुल लगता है कि वो क्लासेस लेती होगी म्यूजिक की। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे शी कैन नहीं आएगा, कुड नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, माइट आएगा, शी मस्ट टेक क्लासेस। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि 90% चांसेस हैं कि वो क्लासेस लेती होगी। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव यू अ परमिशन टू गो। मतलब तुम्हें अगर कहीं जाना है भाई, मैं परमिशन नहीं दे सकता, यू डैश आस्क द मैनेजर, ठीक है। अब मैं राइट पर्सन नहीं हूं तो तुम्हें मैनेजर से पूछना चाहिए, चाहिए क्या, तो तुम जो हो पूछ सकते हो, ठीक है। तो यू मे आस्क द मैनेजर, या हमने शुड क्यों नहीं बोला? यू शुड आस्क द मैनेजर, क्योंकि जब तुम कभी सलाह देते हो, स्पेशली वर्क प्लेस में जब तुम सलाह देते हो, तुम हमेशा मे यूज करते हो। तुम्हें बाद में नहीं बोलना कि भैया मैंने किया था, तुम्हारे पास खुद का दिमाग है, अपना दिमाग यूज करो, मैं तो सिर्फ एक एडवाइस दे रहा हूँ, लेना है तो लो वरना जाने दो, ठीक है। इसलिए हम यूजुअली मे यूज करते हैं वर्क प्लेस में। अब है एनीवन डैश जॉइन द क्लब इफ दे वांट टू। एनीवन कैन या एनीवन कुड? एनीवन कैन जॉइन द क्लब और एनीवन कुड, तो हम यहाँ बोलेंगे एनीवन कैन जॉइन द क्लब। क्यों बोला हमने कैन? कोई भी ज्वाइन कर सकता है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इज्जत नहीं दे रहे, आप क्या बोल रहे हो? कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आई डैश हैव वन द रेस इफ आई हैड रन फास्टर। अब आप बात कर रहे हो पास्ट की, अगर मैं ज्यादा जोर से भागता तो मैं रेस जीत जाता, तो यहाँ आप बोलोगे कुड। आई कुड हैव वन द रेस if I had run faster. I dash buy a car next month. अब यहाँ क्या है? मैं जो हूँ अगले महीने कार खरीद सकता हूँ, अगले महीने, तो हम बोलेंगे I may buy a car next month. मैं अगले महीने कार खरीद सकता हूँ, ओके, पॉसिबिलिटी है, तो I may buy a car next month। अब देखते हैं, If you drive so carelessly, you dash have an accident soon। अगर तुम इतने केयरलेसली ड्राइव करोगे तुम्हारा एक्सीडेंट जल्दी हो जाएगा। You के साथ हम shall तो लगाते नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? You will meet with an accident soon। One day it dash be possible to find a cure for cancer। One day, एक दिन हमें कैंसर का क्योर मिल जाएगा। One day it will be possible, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? It will be possible। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इवन इफ यू फीड देम एवरी डे कैट्स डैश नेवर लूज देयर हंटिंग इंस्टिंक्ट्स। तो अगर आप कैट्स को रोज खाना खिला रहे हो तब भी वो अपनी हंटिंग इंस्टिंक्ट्स नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि उनका पेट भरा है, सामने से चूहा गया तो उन्होंने झपट्टा नहीं मारा, नहीं भाई, चूहा गया है तो मारना तो है ही, उनको हंट तो करना ही है। तो इवन इफ यू फीड देम एवरी डे कैट्स will not leave their hunting instincts। यहाँ पे हम may नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? will not। If she started at 6, she dash be here soon। अगर वो 6 बजे निकलेगी तो यहाँ जल्दी आ जाएगी, तो यहाँ क्या बोलेंगे? she should be here soon, she could be here soon, she will be here soon। हम बोलेंगे she should be। अगर वो 6 बजे निकलती है तो उसको यहाँ जल्दी आ जाना चाहिए, वो जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है। अब है I am starving। starving मतलब मेरी भूख के मारे जान निकल रही है। I am starving, I dash get you something to eat।
आई एम स्टार्विंग, तो किसी और ने क्या बोला, चलो मैं तुम्हारे लिए फटाक से कुछ खाने के लिए ले आती हूँ. यू नो, आई विल गेट यू समथिंग टू ईट, आई वुड गेट यू, आई मे गेट यू समथिंग टू ईट. नहीं भाई, आपको बोला कि मैं भूख के मारे मरा जा रहा हूँ, तो सामने वाला बोलेगा आई विल गेट यू समथिंग टू ईट. नेक्स्ट है डैश वी कॉल द पुलिस. क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? ओके, क्या हम मतलब हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. वी है तो वी के साथ आप लगा दो शैल. शैल वी कॉल द पुलिस. ओके, अब हम आते हैं लिंकिंग वर्ब्स पे. लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ब्स जो आपको लिंकिंग वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब जैसे ही लगेंगे, लेकिन लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? जो आपके सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं. जैसे कि एट द हॉस्पिटल द सिक किड्स फेस टर्न्ड ब्लू. द सिक किड्स फेस टर्न्ड ब्लू. अब यहां पे आपका लिंकिंग वर्ब क्या है? टर्न्ड ब्लू. उसका जो फेस था वो ब्लू हो गया, तो यहां पे आपने बोला टर्न्ड क्या है? ये एक लिंकिंग वर्ब है. द ओल्ड पोटैटोज टेस्टेड ऑफुल. ओल्ड पोटैटोज कैसा टेस्ट कर रहे थे? ऑफुल. कौन सी वर्ड ने दोनों को लिंक किया? टेस्टेड. द बॉय वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग द सॉकर मैच. अब यहां पे आप बोल रहे हो द बॉय वॉज इंजर्ड. उस बॉय में, ठीक है, बाकी चीज से कौन कनेक्ट कर रहा है? वॉज. द बॉय वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग द फुटबॉल मैच और सॉकर मैच. आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई स्कार्फ. मैंने हर जगह अपना स्कार्फ देख लिया. आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई स्कार्फ. तो ये जो आपका वर्ड है लुक, ये क्या है? आपका लिंकिंग वर्ब. माई पेरेंट्स साउंडेड अनहैप्पी एट द बेसबॉल गेम. मेरे पेरेंट्स, यूजुअली लिंकिंग वर्ब्स मतलब जो आपके सेंसेस होते हैं ना, लुक, साउंड, वॉच और स्मेल, ये सब आपके लिंकिंग वर्ब्स में ही आते हैं. ठीक है, तो यहां हो जाएगा माई पेरेंट्स साउंडेड, आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा. अब इधर देख लेते हैं. एट द पार्क आई फील हैप्पी. ठीक है, अब यहां पे फील ये क्या हो गया? एक लिंकिंग वर्ब. ऑन हर बर्थडे शी हैड अ पिंक बर्थडे केक. शी हैड अ पिंक बर्थडे केक, तो ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब. ठीक है, दे वॉज द स्टार प्लेयर ऑन द बास्केटबॉल टीम. सो सॉरी, द वे, तो द वे हो गया वॉज. द वे वॉज द स्टार प्लेयर, तो ये लिंकिंग वर्ब है. एट द टॉप ऑफ द माउंटेन दे अपीयर्ड हैप्पी. अब ये अपीयर्ड भी क्या है? ये एक अपीयर, और ये सब स्टेटिव वर्ब्स है. स्टेटिव वर्ब्स मोस्टली आपके लिंकिंग वर्ब्स होते हैं. द फ्लावर शॉप स्मेल्ड ब्यूटिफुल, तो स्मेल्ड क्या हो गया? आपका लिंकिंग वर्ब. ओके, सो गाइज दैट्स इट. काफी सारे क्वेश्चंस किए हमने. आई होप ट्रांजिटिव वर्ब्स, मोडल वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स सब क्लियर हो गया होगा. ठीक है, बाकी आपकी बुक में जो वर्ब्स में ही जो टेंसेस के हैं, हम टेंसेस की सेपरेट एक्सरसाइजेस करेंगे. कूल. सो आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय.